जिस बंदे को बगैर इबादत के रिज़्क ज्यादा मिलने लग जाए उस पर आजमाइश होती है रब करीम की। अल्लाह फरमाता है इसको पैसे दो, इसे आने ना देना, इसको को चल पैसे दौड़ जा। लोग समझते हैं मैं बड़ा ज़हीन हूं, अक्लमंद हूं, देखो मैं अपनी होशियारी से चालाकी से आगे निकल गया। तो आजमाइश है, ये तो आजमाइश है रब करीम की तरफ से, ये तो उसकी खुफिया तदबीर है। मेरे भाई उसकी बारगाह नाज तक जो आ गया, आना तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? फिर उसकी रहमत आगे बढ़ के इस्तकबाल कर लेती है, फिर अल्लाह का फजल उसको थाम लेता है उस बंदे को। और खुदा की रहमत कितनी ज्यादा है। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। कितने? हुजूर फरमाते हैं एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में नाज़िल किया है। कितना? एक हिस्सा। फरमाया ये जो माँ बेटे से प्यार करती है, बाप बेटे के लिए मजदूरी करता है, जो बहन भाई के लिए रोती है, ये जो बीवी शौहर के लिए दुआ मांगती है, ये जो बच्चे माँ बाप से प्यार करते हैं, फरमाया ये उस एक रहमत का नतीजा है, एक रहमत का नतीजा। तो सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह वो 99 किधर है? नबी पाक ने फरमाया रब करीम ने संभाली हुई है, कयामत के दिन तुम्हें अता फरमाएगा। अभी तो एक नाज़िल की है, अभी अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत हो गया। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि आप अल्लाह के नबी से पहले से जान गए, कहत होगा, तो हजरत यूसुफ ने गंदम पहले स्टॉक कर ली थी बहुत ज्यादा। बाकी इलाकों में जब कहत पड़ा ना, अब सब लोगों ने मिस्र की तरफ रुझान किया गंदम लेने के लिए। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना शहर के दरवाजे पर बंदे खड़े कर दिए। फरमाया जो बंदा आए ना उससे 2 सवाल पूछना। जो आएंगे लोग गंदम खरीदने, जो आए 2 सवाल पूछना। एक पूछना कहां से आया है, और एक पूछना लेके क्या आया है। एक पूछना, समझ आ रही है बात की, और दूसरा पूछना कि लेके सोना लेके आया है, चांदी गंदम खरीदनी है तो क्या चीज लेके आया है, कि नगद पैसे लाया है, ये पूछ लेना। जो आए 2 बातें पूछना। एक पूछना कहां से आया है और दूसरा पूछना क्या। एक रवायत में 3 सवाल भी हैं, लेकिन फरमाया पूछना 2 सवाल जरूर। इंतजार था ना भाइयों का किनान से आने वालों का। फरमाने लगे सबसे 2 सवाल पूछना। जब किनान वाले आए ना, उनसे सिर्फ इतना पूछ लेना कि वो कहां से आए हैं। अगर पूछे ना किनान से आए हैं तो फिर ये ना पूछना क्या लेके आए हैं, फिर मैं जेब में खुद टटोल लूंगा वो क्या लेके आए। बाकियों से 2 सवाल। जब मेरे भाई आए ना, भाई भाइयां दे वैरी हुंदे ते भाई भाइयां दियां बावां, जब मेरे भाई आए तो उनसे ये नहीं पूछना कि वो क्या, बस ये पूछना कि कहां से। इतनी बात पूछना, बाकी मैं पूछ लूंगा। आप फरमाने लगे रब भी फरिश्तों से कहता है तुम कब्र में ना मेरे बंदों से ज्यादा सवाल ना करना, बस ये पूछ लेना मुझे मानते हैं, मेरे नबी को मानते हैं। कब्र में तुम इतने सवाल पूछ लेना, बाकी लेके क्या है वो मैं खुद ही पूछ लूंगा। फरिश्तों के सामने रब करीम अपने बंदे को बेआबरू करना, बस तू ये बता दे अल्लाह रसूल को मानता है कि नहीं। बाकी जो तेरा हिसाब किताब है ना, अल्लाह फरमाते हैं मैं क़यामत में कर लूंगा, मैं पूछ लूंगा इसका क्या इलाज करना है। बस तुम इतना बता दो मुझे मानते हो, मेरे रसूल को, मेरे भाई, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा तौबा करने वाला था, अल्लाह की बारगाह में आने वाला था, बार बार तौबा करता था, एहसास रहता था, उसे एहसास था, आया करता था, फिर भी गलतियां हो गई, कयामत के दिन रब करीम अपने फजल की चादर उस पर डालेगा, फजल की चादर डालेगा, और रब करीम उससे पूछेगा ये गुनाह किया था। और नबी पाक फरमाते हैं उसने बड़े भी गुनाह किए, अल्लाह छोटे छोटे गुनाहों के बारे में पूछेगा। ये गलती की थी, ये गुनाह, बंदा डर रहा है, वो कह रहा है पता नहीं सजा क्या मिलेगी, क्योंकि दुनिया में भी डरता रहा, यहां भी डर रहा है। शर्त यह है कि एहसास वाला हो, आता रहो, फिर भी गलतियां हो गई, ख्याल करता था, मेहनत करता था, नेक होने की जद्दोजहद करता था, कोताहियां रह गई। ये गुनाह किया था या अल्लाह भूल गया था, ये गुनाह किया अल्लाह मुझसे गलती हो, यहां भी किया था या अल्लाह गलती हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते छोटे छोटे गुनाह अल्लाह दिखा रहा है और उससे कह रहा है ये किया था, मानता जा रहा है। रब करीम फरमाता है पता है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूं, टांगे कांप गई, या अल्लाह पता नहीं। फरमाया मैं तुझे इन गुनाहों के बदले नेकियां देने लगा हूं, इन गुनाहों के बदले नेकियां। नबी पाक फरमाता फटाफट ही बोल पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े गुनाह भी किए,
अगर तूने गुनाहों के बदले नेकियां दे दिया तो मेरे तो बड़े बड़े पाप भी हैं, वो दूसरे किधर है? तो मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब मुस्कुराएगा जो रब की शान के लायक है। अल्लाह फरमाएगा तेरे दिल में एहसास था, तू आया करता था, तू तौबा करता था, तू मेरी बारगाह नाज में आता था, पता तेरे ऊपर चादर क्यों डाली है? या अल्लाह नहीं, फरमाया मैं तुझे अपनी रहमत की चादर में छुपा के जन्नत में दाखिल करना चाहता हूं। मेरे भाई तू आ तो सही, तू पहुंच तो सही। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा एक बात तो बताओ, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, या रसूल अल्लाह पूछिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई आदमी सहरा में सफर कर रहा हो, बहुत बड़ा सहरा हो, ऊंट पर उसका सफर हो और उसने ऊंट पर खाने पीने का सामान बांधा हो, पैसे भी रखे हो, पानी भी रखा हो, थक गया सफर करता करता, दरख्त की एक टहनी के साथ ऊंट की नकेल बांधी और दरख्त के नीचे लेट गया आराम करने के लिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अचानक उसकी आंख लग गई, जब जागा तो उसने देखा कि ऊंट तो गायब हो गया है, अब ना खाना है, ना पानी है, ना पैसे हैं, और सहरा बड़ा लंबा है, पैदल सफर भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा ढूंढा, फिर मौत का इंतजार करने लगा, सोचने लगा अब मौत आएगी, अब मर जाऊंगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी, जब बिल्कुल मायूस हो गया था तो अचानक नजर पड़ी तो ऊंट उसका सामने खड़ा था। नबी पाक सहाबा से पूछते हैं बताओ, उसकी कुल कायनात उजड़ गई थी, रास जाया हो गई थी, हर शय लुट गई थी, दोबारा उसे मिल गई है, बताओ उसे कितनी खुशी होगी? सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह नई जिंदगी मिल गई उस बंदे को, वो सारी दुनिया से ज्यादा राजी है। तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब करीम का नाफरमान बंदा जब उसकी बारगाह में आके तौबा करता है तो अल्लाह इससे भी ज्यादा राजी हो जाता है। नाफरमान जब आके कहता है या अल्लाह माफ कर दे, आइंदा नहीं करता, मैं अल्लाह तो राजी हो जाता है। और हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो इतना करीम है, जब बंदा अपने रब से सुलह कर लेता है, तौबा कर लेता है, तो अल्लाह जमीन को कहता तू भूल जा मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं, आसमान से कहता तू भूल जा मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। फिर रब करीम फरिश्तों से फरमाता है कि मिटा दो जो तुमने लिखा था, मैंने अपने बंदे के साथ सुलह कर लिया।